खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुख्तलिफ़ खुदावंद के खुदाम हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हमारे भाई जो घोट की सिंध से है, भाई लताफ़ एम जॉन यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं और उनसे हम कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि भाई ने तारुफ़ कराया, मेरा पुराना नाम नूतन दास पास्टर अल्ताफ़ जान नया नाम है। मज़हब हिंदू मारवाड़ी कबीला से मैं ताल्लुक़ रखता था। डिवीज़न सखर सूबा सिंध ज़िला घोटकी का रवासी था। इस वक्त मैं गुजरांवाला के अंदर रहता हूँ और मैं मज़हब हिंदू के मारवाड़ी कबीले से हूँ। जो औरतें सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती, घाघरे पहनती, उनमें से कन्वर्ट हुआ। मज़हब हिंदू के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता, लेकिन किसी के पास नजात, रिहाई, मुखलसी नहीं है। और मैंने जब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे बरकत दी। और एक वक्त ऐसा है कि मुझ पर आजमाइश आ गई और मैं परेशान हो गया। खुदावन से मैंने प्रार्थना की कि खुदावन, मैंने तुझे कबूल किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यूहन्ना आरफ का लिखा गया मुकाशफा और उनका 22वां बाब और उनकी 12वीं आयत, लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मैंने कहा, खुदावंद मुझे काम बताएं ताकि मुझे अजर मिले। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो अरशाद आज़म है, कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। और मत्ती रसूल की अंजील आखिरी बाब के अंदर लिखा है, बस सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अल्फाज अंजील का मतलब खुशखबरी। खुशखबरी तरह तरह की। मैं मज़हब हिंदू से मसीह हुआ, किसी को बेटा पैदा हुआ, किसी की शादी हुई, किसी ने घर बनाया, कोई गैर मुल्क से होकर आया, किसी ने सेहतियाबी पाई, किसी ने तरक्की की। लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है खुशखबरी, ये इन सब से अलग, अनोखी और निराली है। पूरी बाइबल मुक़द्दस 3 खुशखबरियों पर लिखी गई है। पैदा से लेकर मुकाशफा तक चले जाए, 3 खुशखबरी पर। पहली खुशखबरी के नजात, गुनाहों की माफ़ी। आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शेगा जिनकी वजह से इस तरह से गुनाहों की माफ़ी मिले। और खुदा यीशु मसीह का काम है ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर गुनाह न करना। और उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी के, मैं मौत में से निकलकर ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गया। और उसके बाद आसमान की बादशाह के, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा ने मुझे कहा कि इन बातों की जाकर आप मनादी करें। तो मैंने कहा कि खुदा मैं क्यों जाऊँ? चर्चा पाकिस्तान के पादरी साहबान मौजूद है, कैथलिक के बाबूजी मौजूद हैं और यूनाइटेड पेंतिकॉस्टल के पादरी साहबान मौजूद है। तो खुदा ने कहा कि जब तुम जाओगे तो तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए गवाही होगी कि ये वो है जो गैर कौमों से मसीह हुआ है और ये वो है जो गैर कौमों से मसीह है। तू अपने कौम, अपने कबीला के लोगों को अपनी ज़ुबान में तर्जमा करके बताएगा कि गुनाहों की माफ़ी यीशु मसीह के पास है, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है और आसमान की बादशाह यीशु मसीह के पास है। तो मैंने कलाम खुदा लेकर मनादी जब शुरू करी तो हमारी बड़ी लाडली कौम है। लोगों ने मुझे कहा कि ले जी जरा नवा साई बना, वो भी वाह पादरी बना। फिर उनकी बातें में सुनकर झिझका कर चुपचाप करके बैठ जाता कि पादरी साहब करेंगे, कैथलिक के बाबूजी करेंगे। तो क्या खुदा के पास और प्लान मंसूबे नहीं हैं काम लेने के? बहुत सारे हैं। पहला प्लान मंसूबा कि खुदा यीशु मसीह रसूलों के एमाल पहले बाब के अंदर जब आसमान पर उठाए जा रहे हैं तो उनके हमारी शागिर्द इस तरह आसमान की तरफ देख रहे हैं और कलाम में खुदा फरमाता है कि आसमान से 2 फरिश्ते आकर खड़े हुए और कह रहे कि ए गलीली मर्दो, क्या यीशु मसीह को देख रहे हो? यही यीशु मसीह जिस तरह बादलों पर आसमान पर उठाया गया, उसी तरह बादलों पर आएगा। उसके कहने के मुताबिक जाकर मुनादी करो। खुदा चाहे तो फरिश्तों से भी काम ले सकता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता फरिश्ते काम करें। खुदा चाहता कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां काम करें, क्योंकि उनके लिए मैंने जान दी है। अगर आप, मैं काम नहीं करेंगे तो क्या खुदा के पास और प्लान मंसूबे नहीं है? बहुत सारे हैं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि बनी इस्राइल को जाकर मुल्क मोआब के सामने रुक गई, वहाँ खेमे बनाए और वहाँ टिकी गई। और वहाँ के बलक बादशाह जब निगाह करके देखा तो कहने लगा, हाय इतनी बड़ी बनी इस्राइल कौम, ये तो मेरे मुल्क में आए तो चट कर देगी, बर्बाद कर देगी, सत्यानाश करके देगी, अब मैं क्या करूँ? तो उसके दिल के अंदर ख्याल आता है कि यहाँ खुदा का बंदा बलआम रहता है, उसकी बड़ी खुदा सुनता है। और उन्होंने क्या कि ढेर सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे। और बलआम ने सोचा कि मैं जाकर बददुआई देनी। वो अब गधी के ऊपर सवार होकर आ रहा है और कलाम में खुदा फरमाते कि रास्ते में से जब आ रहा तो खुदा का फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा हुआ। गधी ने जब देखा तो उड़कर खेतों में चली गई। वो मारता मारता हुआ बाजार के अंदर लेकर आया। जब गधी ने देखा कि दोबारा फरिश्ता खड़ा तो वो दीवार के साथ से ऐसे गुजरी तो वो सारी साइड चली गई। और बलाम ने जोर से मारा, एक ऐसी तंग गली सी बंद थी और वहाँ जाकर फरिश्ता खड़ा हो गया और वहाँ जाकर गधी बैठ गई। बलाम ने जोर जोर से मारा और कलाम खुदा फरमाते हैं कि बलाम ने कहा
कि तूने मुझे क्यों मारा, इतने सालों से मैं तेरी सेवा खिदमत कर रही हूँ। खुदा ने क्या किया कि गधी का मुंह खोल दिया, ज़ुबान खोल दिया, और गधी ने कहा कि मैं तेरी इतने सालों से सेवा खिदमत करी, तूने मुझे क्यों मारा। तो उसने कहा कि मैंने तुझे इसलिए नहीं माना कि तूने मुझे परेशान किया, बल्कि इसलिए मारा कि तूने मुझे परेशान किया है। और सेवा खिदमत की बात छोड़ो, तूने मुझे परेशान किया, तूने मुझे मसलूब किया, जलील किया, परेशान किया। तो उसने कहा, कलाम खुदा फरमाते हैं कि खुदा ने हुक्म दिया और बलाम की आंखें खुल गई, उसने फरिश्ते को और गधी को देखा तो वो डर गया। कलाम खुदा फरमाते हैं, फरिश्ते ने कहा कि अगर ये गधी वहाँ से न मुड़ती तो मैं तेरा सर कलम कर देता। खुदा चाहे तो गधियों से भी काम ले सकता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता गधियाँ काम करें। खुदा चाहता कि मेरे बेटे मेरे बेटियाँ काम करें, इनके लिए मैंने जान दी है। अगर आप मैं काम नहीं करेंगे तो क्या खुदा के पास और प्लान मंसूब नहीं है। कलाम में खुदा फरमाते कि खुदा का बंदा एलिया अखिया बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहता कि जब तक मैं न कहूँ तब तक आसमान से बारिश नहीं होगी। तो बादशाह ने कहा कि इसे पकड़ कर कत्ल कर डालो। खुदा ने फरमाया कि एलिया तू भाग कर करीब के नाला के पास जाकर छुप गया और नाले में से पानी पिया करना, और मैं कौवों को हुक्म दूंगा सुबह दोपहर शाम तेरे लिए रोटी गोश्त लाया करेंगे, उनमें से पिया करेगा। और ऐसा ही हुआ, वो जाकर वहाँ छुपा। और कलाम खुदा फरमाते हैं कि कौवों को हुक्म दिया सुबह दोपहर शाम उनके लिए रोटी गोश्त लाया करते थे और उस नाले में से पानी पिया करता था। खुदा चाहे तो कौवों से भी काम ले सकता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कौवें काम करे। खुदा चाहता कि मेरे बेटे मेरे बेटियाँ काम करें, इनके लिए मैंने जान दी है। अगर आप मैं काम नहीं करेंगे तो क्या खुदा के पास और प्लान मंसूबे नहीं है? बहुत सारे हैं। नहीं तो कलाम खुदा फरमाते कि दरख्तों के जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया, कभी भी आप हलाकत में जा सकते हैं। और तौबा करें और खुदा के कलाम की मुनादी करें, अपने ज़िंदा होने का मकसद ढूंढें, क्योंकि यीशु मसीह का अरशाद आज़म है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजिल की मुनादी करो। और लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाले हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ऐसा ना कि जब यीशु मसीह आए और हम सब कट्ठे जाए, यीशु मसीह ये ना कहे कि ऐ मलोनो मेरी नज़रों से दूर चले आओ, बल्कि यीशु मसीह उठकर खड़ा जाए, दोनों हाथ फैलाकर कहे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किए, उसे मिरास मिलो। मिरास और प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब हम काम करेंगे, तब हमें अजर मिलेगा। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें और खुदावंद के इरशाद आज़म को दुनिया के अंदर फैलाएं। तो खुदा आज के कलाम के सिलसिले से हम सब की खताएं माफ़ करें और आप सबको बरकत दे। आमीन।